ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई अपने समर्थकों के सामने आए। इस बार ये इसलिए खास था क्योंकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के 2 दिन बाद ही खामनेई अपने समर्थकों के सामने आए और अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी अपने कड़े तेवर दिखा दिए। उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका प्रशासन ईरान के ऊपर सख्त प्रतिबंध लागू करेगा, लेकिन इन सब के बीच अली खामनेई ने देश के लोगों को यह दिखाने की कोशिश की कि पिछले साल इजराइल के साथ हुए तनातनी के बाद ईरान कमजोर नहीं हुआ है और उसके दुश्मन अगर ऐसा समझ रहे हैं तो वो भूल कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा, इजराइल के साथ मध्य पूर्व में 1 साल से ज्यादा समय से चल रही लड़ाई से ईरान कमजोर नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने तथाकथित दुश्मनों को तेहरान की ताकत परखने की चुनौती भी दे दी। खामनेई ने कहा, उस भ्रमपूर्ण कल्पनाशील आदमी ने दावा किया है कि ईरान कमजोर हो गया है। भविष्य ही बताएगा कि असल में कौन कमजोर हुआ है। पिछले हफ्ते इजराइल के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप से लेकर जो बाइडेन तक ने ईरान को कमजोर बताया था। इन नेताओं ने इसके पीछे सीरिया में ईरान सहयोगी बशर अल असद की सरकार के पतन, वायु रक्षा क्षमताओं पर इजराइल के हमलों और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के नेताओं की हत्या का हवाला दिया था। लेकिन अब सुप्रीम लीडर ने इराक ईरान युद्ध याद दिलाते हुए कहा, पूर्व इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन ने 1980 में ईरान पर आक्रमण शुरू किया था और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने उनको मदद दी थी। दोनों इस भ्रम में थे कि ईरान कमजोर है। खामनेई ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका समर्थन के बिना 7 अक्टूबर 2023 के बाद पहले हफ्तों में ही इजराइल का पतन हो जाता, जब तेहरान समर्थित हमास ने इजराइल पर हमला किया। खामनेई ने कहा, पिछले 1 साल से ज्यादा समय में इजराइल ने हर संभव अत्याचार किया। गाजा जैसे छोटे से क्षेत्र में घरों, अस्पतालों, मस्जिदों और चर्चों पर बमबारी की। फिर भी आखिर में ये न सिर्फ अपने दयनीय और बदनाम नेता के लक्ष्य को पाने में विफल रहा, क्योंकि हमास को खत्म करना और बिना किसी प्रतिरोध के गाजा पर शासन करना था, बल्कि उसे हमास के साथ बातचीत की मेज पर बैठने और युद्ध विराम के लिए उसकी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। रविवार 19 जनवरी को हमास ने अपनी कैद से कुछ इजरायली बंधकों को आजाद किया। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक रिहा किए गए बंधकों को हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मेडिकल सहायता दी जाएगी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों से मिलवाया जाएगा। गाजा में युद्ध के दौरान बंधकों को रिहा करने का ये कदम इजराइल और हमास के बीच शांति प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। हालांकि अब भी कई परिवार अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके के तेवर अली खामनेई ने एक बार फिर इजराइल और अमेरिका को दिखाए हैं, इसकी काफी ज्यादा चर्चा शुरू हो गई है।